तो आप सभी का फिर से स्वागत है विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले जो 5 बजे जो क्लास हुआ था, मैंने आप सभी को बताया था कि फिर से 7 बजे जो है एनएमएमएस का क्लास होगा। तो इस बार जो है थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा 7 बजे से मैं लेट हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आप सभी को थोड़ा इंतज़ार करवाना पड़ा है। तो मैंने अभी इस बात को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं बताया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी को जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सभी फ्रॉड से बच के रहिएगा, तो उम्मीद है आप सभी ही अब सतर्कता बरत रहे होंगे। एनएमएमएस का एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, तो उसकी तैयारी भी अब हम ज़ोरों शोरों पे कराएंगे, इसलिए आज हमने 2 क्लास करवा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कोयला बनाने में कितना समय लगता है? तो 100 वर्ष, हज़ारों वर्ष, लाखों वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला बनने में कितना समय लगता है? तो लाखों वर्ष लग जाता है, तो उसमें लाखों करोड़ वर्ष। तो ऑप्शन सी सही होगा। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद का सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद होता है जिसका हम लोग सड़क बनाने में इस्तेमाल करते हैं? तो पहला है कोक, पैराफिन, कोल गैस, बिटुमिन। किसका उपयोग करते हैं हम? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके आंसर से जल्दी से सभी दीजिए। और हाँ, जितने बच्चे हैं सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जो है सो हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अब सिर्फ टेस्ट होगा। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं फिर से डाल देता हूँ। अभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो पेट्रोलियम का जो उत्पाद होता है ना, जिससे सड़क बनाया जाता है, वो होता है बिटुमिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है वह है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होते हैं? तो मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन और प्रोपेन। जो बच्चे सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट और एनएमएमएस दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक और बात है कि जो उनका 8 बजे फिर से क्लास है, 8 बजे, अभी ही 8 बजे क्लास है उन सभी का, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का। हो सकता है उसमें थोड़ा लेट हो जाए, तो आप सभी इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि क्लास होगा और 8 बजे ही होगा। तो देखिए, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ओके। उसके बाद प्रोपेन होता है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो मतलब दहन होता है तो उसके लिए पोषक पदार्थ क्या है? तो ईंधन, ऑक्सीजन, कार्बन, जल। तो क्या है पोषक पदार्थ? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिए, दहन के लिए पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। मतलब जब विद्युत उपकरणों में आग लगती है तो सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है रेत, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो विद्युत उपकरण में जब आग लगे ना, तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है ना, किसका होता है? तो वो रेत का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सी भी आप सभी को लग रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पर, कार्बन डाइऑक्साइड से जल्दी असर कौन करेगा? तो रेत करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से वो जल्दी असर करेगा। निम्न में कौन सा दहनशील पदार्थ है? कौन सा इनमें से दहनशील पदार्थ है? आपके ऑप्शन है लोहा, कांच, बालू, कागज। कौन सा दहनशील पदार्थ है? जल्दी से बताइए। देखिए, कागज जो है ना, दहनशील पदार्थ है। आप सभी को पता है कि कागज जलता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है। मतलब किस इन चारों में से किस में स्वतः दहन की परिघटना देखी जा सकती है? पहला है आपका श्वेत फास्फोरस, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है पटाखा, चौथा है पेट्रोल। तो किस में स्वतः दहन होता है? तो श्वेत फास्फोरस ऑप्शन ए सही होगा। इसमें जो है स्वतः दहन होता है, क्योंकि इसका ताप का ज्वलन ताप कमरे के ताप से कम होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वो हमारा क्या है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो आपका पहला ऑप्शन है स्वतः दहन, विस्फोट,
मंद दहन और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए। मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, लाइव चैट में कमेंट होना चाहिए। तो देखिए, लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है, तो मंद दहन है, ऑप्शन सी होगा। मेरे आंसर करने से पहले कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, ओके। मुझे पता चलता है इससे कि कितने बच्चों ने इसे पहले से पढ़ा है, तो मुझे और कितना अच्छा वीडियो और आगे का लेवल का लाना है। और सभी बच्चे ज़रा लाइक करेंगे, अभी क्लास को अभी सब लाइक करेंगे। लाइक करिए और अपनी अटेंडेंस लगाइए, तो हम भी तो देखें कि कौन कौन से बच्चे ज़रा इस क्लास को देख रहे हैं। जल्दी से लाइक करिए। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त है, मतलब दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त है, तो पहला आपका ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, सी है ज्वलन ताप की प्राप्ति, और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दहन के लिए ये तीनों ही आवश्यक है। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, पोषक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन, ऊपर मैंने अभी बताया ऑक्सीजन होना चाहिए, ज्वलन ताप के प्राप्त करने के लिए भी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वह ताप अभी देखिए ज्वलन ताप के बारे में ऊपर ही क्वेश्चन आया था ना, तो वह ताप, तो यहाँ पे एक और जुड़ेगा वह न्यूनतम ताप, इसके साथ यह जोड़ना है, यहाँ पे इसको लाके पटकिए। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन से ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वलन ताप हो जाएगा। इंग्लिश में इसको इंजेक्शन टेम्परेचर बोलते हैं, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है। और हाँ, एक और बड़ी अनाउंसमेंट हम देखिए करने जा रहे हैं कि देखिए यह जो हमारा विद्या सारथी चैनल है, इसके अलावा भी हम एक और चैनल बनाने जा रहे हैं, ओके। उस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो बताते हैं क्या मिलेगा। उस पर आपको स्कॉलरशिप अपडेट मिलेगा, मतलब विभिन्न तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं और विभिन्न तरह के स्कीम होते हैं ना, अलग अलग तरह के स्कीम, सरकारी योजनाएं, उन सभी का अपडेट उन सभी को मिल जाए, उस पर आपको मिलेगा। तो आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का भी लिंक दे दूँगा। अभी मैंने वैसे वो चैनल बनाया नहीं है, उसका लिंक आपको जो है मिल जाएगा, ओके ना। चलिए, ईंधन के ऊष्मीय मान की कहीं बात कर रहे थे। अभी मैंने वो चैनल बनाया नहीं है, तो मैं जल्दी उस चैनल को बनाऊंगा। मैंने किस कारण से वह चैनल बना रहा हूँ ना, इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको बनाने की एक बहुत ज़रूरी कारण है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई है, तो केजी के किलो जूल पर केजी, किलो जूल या किलो पर जूल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, किलो जूल पर केजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो आपके ऑप्शन में पहला है कि लकड़ी, बी है किरोसिन, सी है एलपीजी, और डी है हाइड्रोजन। तो किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, 1.5 लाख जूल पर केजी। विस्फोटक दहन का उदाहरण है, मतलब इन चारों में कौन सा विस्फोटक दहन का उदाहरण है, तो पहला है लकड़ी का जलना, दूसरा है तेल का जलना, पटाखा का दहन, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पटाखा का दहन विस्फोट दहन का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो 4, 3, 5, 2। कितने क्षेत्र होते हैं ज्वाला में, तो 4 क्षेत्र होते हैं ज्वाला में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, मतलब वनों को समाप्त करते हैं, मतलब वनों की कटाई को भी क्या कहते हैं, इसका आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वनों की कटाई को क्या कहते हैं। तो बात बराबर है कि वनों को काट कर उनको समाप्ति कर रहे हैं ना। आपके ऑप्शन है कि वनोन्मूलन, 1 मिनट माफ़ करिएगा ज़रा। आपका पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा है
पुनर्वनरोपण, सी है वृक्षारोपण और डी है वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वनोन्मूलन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। वनोन्मूलन, इसके नाम में वन उन्मूलन, वन जोड़ उन्मूलन, उन्मूलन मतलब हटाना, साफ करना होता है, मुक्त करना। वनोन्मूलन का कारण है, तो वनोन्मूलन का क्या कारण है, तो मतलब जंगलों को काटने का क्या कारण है, तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर इन तीनों के अलावा भी बहुत से कारण हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में विस्तार, अत्यधिक भूमि की आवश्यकता, ये सभी भी इसमें हैं शामिल। तो आपके लिए नेक्स्ट है कि वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है। तो हमें जो जंगलों की कटाई हो रही है तो उसके लिए एक अस्थाई हल होना चाहिए, नहीं तो सारे पेड़ कट जाएंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा और लकड़ियों की फिर प्राप्ति कहाँ से होगी। तो उसके लिए वनोन्मूलन का एक हल होना चाहिए। तो उसके लिए आपके ऑप्शंस हैं क्या होने चाहिए, तो पुनः चक्रण, मरुस्थलीकरण, वन्य प्राणी अभयारण्य, पुनरोपण। तो इसके एक एक समझिए। पुनः चक्रण ये एक कृषि से संबंधित है, इसमें बार बार फसलों को बदल बदल कर खेत में लगाया जाता है। मरुस्थलीकरण मतलब कि जो वो ज़मीन होता है उसका मरुस्थल में बदलना, यानी कि जो नॉर्मल ज़मीन का, साधारण ज़मीन का रेगिस्तान में बदलना। वन्य जीव अभयारण्य, तो इसमें पता है ये आरक्षित क्षेत्र होता है, रिजर्व जंगल होता है यह। इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी पुनर्रोपण। पुनः पुनर्वन रोपण, पुनः प्लस वन रोपण मतलब दोबारा वनों को रोपना। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो जड़ में, हरी पत्तियों में, भूमिगत तना में, वायुवीय तना में। किस में पाया जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा कि हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, याद रखिए। क्लोरोफिल वही जो पर्णहरित जिसको बोलते हैं। निम्न में से किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जिस किसी को भी अभी कोई भी सवाल पूछना है ना तो कमेंट करके पूछ ले, अभी अभी उसका जवाब मिल जाएगा। तो किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, प्लास्टिड, अकेंद्रक। तो सभी के बारे में समझते हैं क्योंकि किसी के बारे में भी एनएमएस एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया, इसके को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। प्लेस्टिड होता है, यह 3 प्रकार का होता है, तो इसको आगे अभी हम जानेंगे। केंद्रक जो है ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। पौधों को हरा रंग का कारण है तो क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अभी समझिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने अभी ऊपर बताया था ना, प्लास्टिड के बारे में अभी हम बताएंगे। तो प्लास्टिड जो होता है ना सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो प्लास्टिड ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है और इनका काम खाना को संचय करना होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, हरा रंग को छोड़कर जितना भी रंग होता है वह सारा रंग पौधे को प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, यानी कि हरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हरा रंग किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। मैंने अभी बताया, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। कोशिका की खोज कब हुई, तो कोशिका की खोज कब हुई थी जल्दी से बताइएगा। तो कोशिका की खोज कब हुई थी, तो 1660 ईस्वी, 1662 ईस्वी, 1664 ईस्वी और 1665 ईस्वी। कब हुई थी। सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं। देखिए 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है, तो जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति और जीवद्रव। तो देखिए कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक भी होता है, जीवद्रव भी होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होती। यह सेलुलोज का बना होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है यह। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो युग्मनज, मुकुल, शुक्राणु और भ्रूण।
तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इसको फिर से बता देता हूँ कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो युग्मनज, मुकुल, शुक्राणु, भ्रूण। उसको वाले क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक कोशिका जीव का उदाहरण है, मतलब एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है मक्खी, हाइड्रा, फीता, कृमि, अमीबा। इसमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। तो यह मैंने अभी बताया था ऊपर, प्लेस्टिड। ऑप्शन बी, मैंने बोला था ना कि प्लेस्टिड जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया था। और जो मैंने आप सभी के लिए ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था ना कि नर और मादा युग्मनज मिलकर क्या बनाते हैं, तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो मैं नया चैनल बनाऊंगा आप सभी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। ओके, तो आप मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए इससे अच्छा आपको वीडियो नहीं मिलेगा।